टेंस, टेंसेस। तो टेंस कितने हैं? 3 टेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। ज़माने हाल कहते हैं। पास्ट टेंस को ज़माने माजी कहते हैं। फ्यूचर टेंस को ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, तो हम आज प्रेजेंट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट टेंस को, हर टेंस को फिर आगे 4 किस्मों में डिवाइड किया गया, 4 सब टाइप्स में। तो प्रेजेंट टेंस देखें हमने, इसके सब टाइप्स हैं। हम लेंगे ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं उर्दू में ज़माने हाल सादा। बी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं ज़माने हाल जारी, कंटिन्यूअस यानी जारी। सी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज़माने हाल मुकम्मिल। और डी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है ज़माने हाल मुकम्मिल जारी। इसी तरह से पास्ट टेंस की भी ऐसे ही 4 किस्में हैं। हमने यहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखे वहाँ पास्ट लिखेंगे। जैसे अगर हम पास्ट टेंस देख रहे हैं, उसकी सब टाइप्स देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस की भी यही 4 सब टाइप्स होंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग जानते होंगे कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। तो सेंटेंस के लिए हमको अगर सेंटेंस बनाना है तो उसमें सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी क्या होता है? जो काम कर रहा है, जिसका जैसे उर्दू में उसको फ़ाइल कहते हैं। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जिसको मफ़ूल कहते हैं। उर्दू में सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल, वर्ब को फ़ेल कहते हैं और ऑब्जेक्ट को मफ़ऊल कहते हैं। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस बना के देखें। सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट हम किसी का नाम भी ले सकते, नाम यानी नाउन हो गया।
और हम प्रोनाउन भी ले सकते हैं। प्रोनाउन मालूम है आप लोगों को? प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे वगैरह। तो हम यही प्रोनाउन लेकर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे हम एक वर्ब भी ले लेंगे। पहले वर्ब लेंगे हम राइट। हमने लिए वर्ब राइट, टू राइट यानी लिखना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम। ऑब्जेक्ट लेंगे हम ए स्टोरी। तो हम सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस, पहला हम सब्जेक्ट लेंगे आई। आई अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम, आई राइट। और ऑब्जेक्ट हो गया ए स्टोरी। ईजी है। आई है हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब है राइट और ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी। अब हम लेंगे दूसरा प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट हमारा ही। ही अब यहाँ पर हम लिखेंगे राइट, लेकिन उसमें हम एस लगाएंगे। ही राइट्स ए स्टोरी। अब हमने यहाँ एस क्यों लगाया वो हम बताएंगे बाद में। थर्ड लेंगे हम शी। शी यहाँ भी हम लिखेंगे राइट्स ए स्टोरी। इसके बाद में हम ले रहे हैं फोर्थ यू। राइट ए स्टोरी। फिफ्थ दे। राइट ए स्टोरी। और वी राइट ए स्टोरी। ठीक है। तो अब हमने कहीं राइट लिखे, कहीं राइट्स लिखे, ऐसा क्यों लिखे? ये बात हमेशा याद रखना कि आई, यू, वी, दे, इनके साथ में एस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगता। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हम देख रहे हैं तो आई, यू, वी, दे के साथ में वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। कहीं कहीं एस लगता, कहीं ई एस लगता है वर्ब के हिसाब से। तो इनके साथ नहीं लगता, सिर्फ ही और शी के साथ लगता है। सिंगुलर और किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं हम ही, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो शी। तो किसी और के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लगता है। और सिंगुलर में हम आई देखेंगे, फर्स्ट पर्सन कहते हैं उसे, तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगता। बाकी प्लूरल्स के साथ भी नहीं लगता। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा।